सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। हर महीने कुछ न कुछ आर्थिक बदलाव होते हैं जो हमारे मासिक खर्च को प्रभावित करते हैं। हर महीने की तरह मार्च 2026 में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर देखने को मिलेगा। दरअसल एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। इसके साथ ही सिम, यूपीआई के नए सुरक्षा मानक और रेलवे टिकट संबंधी नियम में बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं कि मार्च 2026 से कौन कौन से नियमों में बदलाव हुआ और नए महीने के साथ ही कौन सी चीज सस्ती हुई है और कौन सी चीज महंगी। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है, जिससे लोगों की जेब का खर्च अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। फिलहाल रसोई गैस की कीमतें स्थिर है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक महंगा हो गया और इसके महंगे होने के साथ ही बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना भी अब आम लोगों के लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि जब जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तब तब होटल के भी खाने के दाम बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही ढाबा और अन्य जगहों पर खाने की चीजें महंगी मिलने लगती है। अब जानते हैं कि 1 मार्च से दूसरा बदलाव क्या हुआ है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। देश के सरकारी बैंक 1 मार्च 2026 से मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। नए नियम के आने से बैंक अकाउंट में बैलेंस कम होने पर एवरेज मंथली बैलेंस के आधार पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे पहले किसी एक दिन बैंक अकाउंट में बैलेंस कम होने पर पेनल्टी लगती थी। वहीं अब जानते हैं कि सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ में क्या बदलाव हुआ है। पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों द्वारा हर महीने टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में बदलाव होता है और इस बार भी सीएनजी और पीएनजी के दामों में बदलाव हुआ है, जिसका गहरा असर एटीएफ पर भी पड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ की कीमतों में 5500 रुपए का इजाफा कर दिया। इन कीमतों के बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। एटीएफ के सबसे ज्यादा दाम चेन्नई में बढ़े हैं। अब जानते हैं कि अन्य किन नियमों में बदलाव हुआ है। रेलवे का पुराना अनरिजर्व टिकट सिस्टम यानी कि यूटीएस ऐप अब बंद हो गया है। जर्नल प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेनों के टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को नए रेल1 ऐप का इस्तेमाल करना होता है। इस नए ऐप पर यात्रियों को जर्नल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा से जुड़ी सभी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। और इसी के साथ ही व्हाट्सएप को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपके फोन में सिम नहीं है तो आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा। कंपनी ने साइबर ठगों से बचाने के लिए ये नया नियम लागू किया है। तो इस तरह से नए महीने के पहले दिन ही नए नियम लागू हो गए, जिसका गहरा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा।